Hi guys, welcome to Nursing Academy. So today we will discuss about the cord prolapse. So let's start the video. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन इसके टाइप्स, देन इसके रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस एंड इसके डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड इसके प्रोग्नोसिस। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो कॉर्ड प्रोलेप्स में क्या होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक साइड से किससे अटैच है, वो अम्बिलिकस से, जो फीटस के अम्बिलिकस से अटैच है, और दूसरे साइड से वो प्लेसेंटा से अटैच है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फीटस तक पहुँचता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो क्या होता है हमारा जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्ड प्रोलेप्स के बारे में। इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है वो क्या हो जाता है, प्रोलेप्स हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है वेजाइना से। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि एमनोटिक मेम्ब्रेन है, वो एमनोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, जैसे कि पॉलीहाइड्रमनास के कंडीशन में या मल्टीपल प्रेगनेंसी के कंडीशन में। जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो मेम्ब्रेन रहता है वो रप्चर हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉर्ड प्रोलेप्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिसेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू द सर्विस अलोंग साइड और पास द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द रप्चर मेम्ब्रेन। तो कॉर्ड प्रोलेप्स जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, जब जो एमनोटिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है वो डिसेंड हो जाता है सर्विस के थ्रू, या तो वो प्रेजेंटिंग पार्ट, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है, तो हेड के साइड में होगा, अलॉन्ग साइड में होगा, या तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है मतलब हेड के उसके नीचे तक आ जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में फर्स्ट वाले डायग्राम में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हेड के नीचे आ गया है, और जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हेड के साइड में है। तो इसे कहते हैं कॉर्ड प्रोलेप्स। ठीक है, ये था हमारा डेफिनेशन। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स। तो टाइप्स में 3 टाइप्स के होते हैं, ऑक्लूड प्रोलेप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलेप्स। ठीक है, तो पहला है ऑक्लूड प्रोलेप्स। तो इसमें क्या होता है, कॉर्ड लाइज बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट्स। ठीक है, तो जो कॉर्ड होता है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, प्रेजेंटिंग पार्ट्स, मान लीजिए हेड है तो उसके साइड में रहता है। एंड जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑक्लूड प्रोलेप्स में क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हेड के साइड में ही है, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट्स है यहाँ हेड उसके साइड में है, तो इस साइड में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्लूड प्रोलेप्स। देन सेकेंड है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है, द कॉर्ड लाइज बिलो द लेवल ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट्स एंड फिल्ड बाय द फिंगर ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन थ्रू द मेम्ब्रेन विच आर इंटैक्ट। तो इसमें क्या रहता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है वो बिलो आ जाता है प्रेजेंटिंग पार्ट में। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हेड है, सेकेंड वाला जो हेड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से उससे नीचे आ गया है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसको हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। अगर फिंगर्स को इंसर्ट करें तो वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है कि अम्बिलिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, जो मेम्ब्रेन रहता है अमनोटिक मेम्ब्रेन वो इंटैक्ट रहता है, इसमें रप्चर नहीं होता है। इसी के कारण वो जो कॉर्ड है वो सिर्फ बाहर दिखाई देता है, वो वेजाइना के बाहर नहीं आ रहता है। ठीक है, देन ये था हमारा कॉर्ड प्रेजेंटेशन। देन देखेंगे कॉर्ड प्रोलेप्स। तो कॉर्ड प्रोलेप्स में क्या है, द मेम्ब्रेन हैज़ रप्चर एंड द कॉर्ड हैज़ प्रोलेप्स इनटू द वेजाइना। ठीक है, तो इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो प्रोलेप्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जा रहा है, तो कॉर्ड जो रहेगा प्रोलेप्स हो जाएगा। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कॉर्ड है वो वेजाइना में दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट्स है, हेड है, वो उससे भी वो नीचे आ जाता है। तो ये हमारा कॉर्ड प्रोलेप्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देन ये था हमारा टाइप्स। देन इसके बाद देखेंगे हम रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में देखते हैं कि रिस्क, अगर मेम्ब्रेन जो है अगर रप्चर नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है, तो कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन अगर रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन, मतलब कॉर्ड प्रोलेप्स के कंडीशन में क्या होता है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, जो कि 25 to 50% तक रहता है। ठीक है, और ये मोर्टेलिटी का चांस क्यों रहता है, क्योंकि एस्फेक्सिया के कारण। ठीक है, एस्फेक्सिया। तो एस्फेक्सिया क्यों होता है देखते हैं हम। तो एस्फेक्सिया होने का 2 कारण है।
पहला है मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट्स एंड द बोनी पेल्विक। मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जा रहा है, उसमें कंप्रेशन पड़ रहा है, मैकेनिकल कंप्रेशन किसके बीच में रहने के कारण, प्रेजेंटिंग पार्ट्स। मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे हेड है और जो बोनिक पेल्विक है, उन दोनों के बीच अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके कारण उसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो इसके कारण इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा, जिसके कारण फीटस को एस्फेक्सिया होगा। तो इसके कारण पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट 25 to 50% तक हो जाता है। देन सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या कारण है एस्फेक्सिया का, स्पाज्म ऑफ द कॉर्ड वेसल्स व्हेन द एक्सपोज टू द कोल्ड एंड द मैनिपुलेशन। तो जो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, आप लोग जानते होंगे कि जब भी ब्लड वेसल्स जो है वो कोल्ड में एक्सपोज होता है तो उसमें वैसे स्पाज्म हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का। तो वैसे ही जब ब्लड वेसल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड में हैं वो अगर कोल्ड से एक्सपोज होंगे या फिर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंटल कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण उसमें स्पाज्म हो जाता है, और स्पाज्म होने के कारण वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण एस्फेक्सिया हो जाता है, और ये कॉज करता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, ये था हमारा रिस्क फैक्टर। देन हम देखेंगे इसके कॉजेस, क्या क्या कॉजेस है। तो जो कॉजेस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फीटल कॉजेस एंड मैटरनल कॉजेस। तो हम लोग देखेंगे फीटल कॉजेस। तो फीटल कॉजेस में पहला है माल प्रेजेंटेशन, लाइक ब्रिज प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर ऑब्लिक लाइक। अगर ये माल प्रेजेंटेशन का कंडीशन है तो ये भी कॉर्ड प्रोलेप्स को कॉज करता है। ठीक है, देन सेकेंड है प्री मेच्योरिटी। अगर जो बेबी है वो प्री मेच्योर है तो उसके कारण भी कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है। देन थर्ड है एनेन्सेफेली। तो एनेन्सेफेली का मतलब होता है अंडर डेवलप ऑफ ब्रेन। मतलब जो ब्रेन है वो अंडर डेवलप रहता है और स्कल भी अंडर डेवलप रहता है, तो उसको बोलते हैं एनेन्सेफेली। ठीक है, देन है पॉलीहाइड्रमनेस। पॉलीहाइड्रमनेस मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका एक्सेसिव अमाउंट में हो जाना क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रमनेस। तो ये भी कॉज करता है कॉर्ड प्रोलेप्स को। देन है मल्टीपल प्रेगनेंसी भी कॉज करता है कॉर्ड प्रोलेप्स को, क्योंकि इसमें ट्विंस में भी रहते हैं तो ये इसमें भी चांस रहता है कॉर्ड प्रोलेप्स होने का। तो ये था हमारा फीटल कॉजेस। देन इसके बाद देखते हैं मैटरनल कॉजेस। तो मैटरनल कॉजेस में पहले है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक मतलब जो पेल्विक का डायमीटर है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी चांस रहता है कॉर्ड प्रोलेप्स होने का। ठीक है, देन सेकेंड है पेल्विक ट्यूमर। अगर पेल्विक में ट्यूमर है तो वो भी कॉज करता है। तो ये था हमारा कॉजेस ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स। देन इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि वेदर कॉर्ड प्रोलेप्स हुआ है या नहीं। अगर कॉर्ड प्रोलेप्स हो गया है तो डिटेक्ट क्या करेंगे कॉर्ड को कि उसमें पल्सेसिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें पता लगाया जा सकता है कि फीटस डेथ हो गया है या फिर लिविंग कंडीशन में है। और इसको श्योर कब किया जाता है, फीटल हार्ट साउंड को सुनने के बाद ही, जब ऑस्कल्टेशन करते हैं तो फीटल हार्ट साउंड सुनने के बाद ही इसको श्योर किया जाता है कि फीटस का डेथ हो गया है। ठीक है, देन इसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी डायग्नोस किया जाता है इसको प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, और जो कॉर्ड का पोजीशन क्या है, इसका प्रेजेंटेशन क्या है, इसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये था डायग्नोसिस। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट किस पे बेस पे किया जाता है। तो मैनेजमेंट जो किया जाता है वो डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ सर्विकल डायलेशन। मतलब सर्विकल का डायलेशन कितना हुआ है, कितने डिग्री में हुआ है, उस पर डिपेंड करता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर पार्शियली डायलेटेड सर्विस है तब क्या करना है, या फिर फुल्ली डायलेटेड सर्विस है तब क्या करना है। जब पार्शियली डायलेटेड सर्विस है तब क्या करना है, हम लोग को प्रिवेंट करना है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन को रप्चर होने से बचाना है, तो उसको कैसे बचा सकते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें पहला है पुटिंग द पेशेंट इन अ टेंडरबर्ग पोजीशन। तो पेशेंट को कैसे पुट करना है, उनको टेंडरबर्ग पोजीशन पे रखना है। सेकेंड है अवॉइडिंग द हाई एनीमा। हाई एनीमा देने से भी क्या प्रेशर पड़ता है मेम्ब्रेन पे, जिसके कारण वो रप्चर हो सकता है, तो अवॉइड करना है एनीमा को देना। देन है अवॉइडिंग द रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन के कारण भी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकता है, तो इसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेम्ब्रेन को रप्चर होने से। ये हमारा ट्रीटमेंट था पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स में। देन इसके बाद देखें कि हम फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स में क्या करना है। तो फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स में क्या करना है, इसमें अगर फीटस अगर लाइव है तो उस कंडीशन में क्या करना है, डिलीवर कर देना है इमीडिएटली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द फॉसेज डिलीवरी इन इंगेज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर जो फीटस है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है पेल्विक में, तो उसको और मेम्ब्रेन रप्चर है तो उस कंडीशन में फॉर्सेप डिलीवरी करना है। ठीक है,
देन सेकेंड है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द ब्रीच एक्सट्रैक्शन इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर फीटस जो है वो पेल्विक इंगेज है ब्रीच प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो उसको ब्रीच एक्सट्रैक्शन के थ्रू उसको डिलीवर करना है। तो ये था हमारा, जब फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, फीटस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। देन देखेंगे सेकेंड मैनेजमेंट। तो सेकेंड मैनेजमेंट में क्या है, ये डिपेंड करता है अपॉन द फीटस स्टेट। तो फीटल स्टेट उसका कैसा है उस पर डिपेंड करता है, लिविंग स्टेट में है या फिर डेड स्टेट में है, ठीक है। तो अगर लिविंग कंडीशन में फीटस है तो उस समय क्या करना है, तो पहला है पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स। अगर सर्विक्स जो है पार्शियली डायलेटेड है तो इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन इंडिकेटर रहता है, वरना फीटस को रिस्क रहता है डेथ होने का। तो इस कंडीशन में अगर इफ़ इमीडिएट डिलीवरी इज़ इम्पॉसिबल, अगर इमीडिएट डिलीवरी अगर इम्पॉसिबल है, मान लीजिए कि अगर जो कॉर्ड प्रोलेप्स हुआ है वो आउटसाइड द हॉस्पिटल हुआ है, तब क्या करना है, इसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है, कीप द कॉर्ड मॉइस्ट वार्म बाय द रेड्यूसिंग इट इनटू द वेजाइना एंड डू नॉट हैंडल, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है, उनको मॉइस्ट रखना है, वार्म रखना है, और बाय द रेड्यूसिंग इन वेजाइना, मतलब इसको क्या करना है, वेजाइना में ही रखना है, उससे बाहर नहीं आने देना है, और इसको हैंडल भी नहीं करना है, ठीक है। और इसको मॉइस्ट और वार्म रखना है। देन सेकेंड है, डू नॉट ट्राई टू पुट द कॉर्ड बैक इनटू द यूट्रस अबव द प्रेजेंटिंग पार्ट। इसका मतलब है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइना से बाहर आ गया है तो इसको फिर से यूट्रस में डालने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटिंग पार्ट के एबव ये नहीं जाना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, जब इसको हैंडल करेंगे तो चांस जो है इंक्रीज हो जाएगा स्पाज में होने का, मतलब जो वेसल्स है वो स्पाज हो जाएंगे, क्योंकि जब वो हम लोग हैंड से उसको टच करेंगे तो वो कॉर्ड के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें ब्लड वेसल्स में स्पाज हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड है, वी प्रिवेंट द कॉम्प्रेशन ऑफ द कॉर्ड बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द बोनी पेल्विक। तो जो कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट्स मतलब कि हेड और बोनी पेल्विक के बीच, मतलब कि पेल्विक बोन के बीच। तो उसको कॉम्प्रेस होने से हम लोग को प्रिवेंट करना है। तो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें है, पुट द मदर इन द लेटरल पोजीशन विद द पेल्विक रेस्ट ऑन द पिलो एंड प्रेस अप द प्रेजेंटिंग पार्ट विद द फिंगर इन द वेजाइना एंड पुटिंग द पेशेंट इन द टेंडर पर पोजीशन। तो मदर को क्या करना है, लेटरल पोजीशन पे लेटाना है, उसके बाद उनको पेल्विक को रेज करना है। तो पिलो की सहायता से हम उनके पेल्विक एरिया को रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और प्रेस करना है प्रेजेंटिंग पार्ट को, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट को हम लोग को प्रेस करना है विद किसके साथ, हम लोग को फिंगर्स के साथ करना है, वेजाइना में डाल के फिर फिंगर्स के साथ हम लोग को उसके प्रेजेंटिंग पार्ट को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कंप्रेस नहीं होता है, और मदर को टेंडर बर्ड पोजीशन पे लेटाना है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकते हैं, ये भी हेल्पफुल होता है ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेशन ना हो। अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेस होने से बचाने के लिए इसके लिए एक मेथड भी है जिसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है वैगोस मेथड, ठीक है। तो वैगोस मेथड में क्या किया जाता है, पेशेंट को मॉडरेट टेंडर बर्ड पोजीशन पे लेटाया जाता है एंड इसमें कैथेटर डाला जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, जो कि 16 गॉज का रहता है, फॉलेस कैथेटर, उसको इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद 500 ml का वार्म नॉर्मल सलाइन को इसमें रैपिडली इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो 500 ml का जब इसमें नॉर्मल सलाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन कैथेटर को क्या करेंगे, क्लैम्प कर देंगे, फिर जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लैडर है वो डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, वो फूल जाएगा, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या रहेगा, वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लैडर रहता है वो सामने में रहता है यूट्रस के, तो वो क्या करता है, अगर वो डिस्टेंडेड हो जाता है, जिसके कारण वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको उठा के रखता है, जो कि हेल्पफुल होता है कि कॉर्ड हो कंप्रेस ना हो। तो ये अलाउ करता है टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए अगर हम लोग के पास टाइम नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, जिससे कि फीटल रिस्क कम हो जाता है और हम लोग को टाइम भी मिल जाता है कि सिजेरियन सेक्शन के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वैगोस मेथड। देन इसके बाद देखेंगे हम फुली डायलेटेड सर्विक्स है तब क्या करेंगे। इससे पहले हम लोग देखें कि पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स है तब हम लोग को क्या क्या करना है। अब हम देखेंगे कि फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स है तो क्या करना है। तो इसमें हम लोग को डिलीवर कर देना है इमीडिएटली। अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन भी है फिर भी फीटस को डिलीवर कर देना है, अगर सर्विक्स जो है वो फुल्ली डायलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा था जब फीटस जो है लिविंग कंडीशन में है, तो हम लोग देखें पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स में एंड फुली डायलेटेड सर्विक्स में। अब देखेंगे हम डेड फीटस में। तो डेड फीटस में क्या करना है, तो डेड फीटस है तो हम लोग को स्पॉन्टेनियस डिलीवर कर देना है। देन सेकेंड है सीजेरियन सेक्शन कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, जो कि हम लोग देखे 2 ठो बेस पे, कि पहला बेस था
डिग्री ऑफ सर्विकल डायलेशन, देन सेकेंड है स्टेट ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस का स्टेट डेड है या फिर वो लिविंग कंडीशन में है। तो ये था आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।